चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी के सभी स्वस्थ ही होंगे और अपना बायोलॉजी का स्टडी कर रहे होंगे। कई दिनों के बाद हम आपके समक्ष ये वीडियो या लेक्चर लेके उपस्थित हो पाए हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस कारण से ये लेक्चर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हिंदी में बात करें अपूर्ण प्रभाविता। हिंदी में क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़रूरी है। और आप अगर क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए तो कई बार ये पूछ चुका है अपूर्ण प्रभाविता क्या है। उदाहरण द्वारा समझाएं। ये कई बार पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो हम लोग इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करने का कोशिश करें, ताकि वे लोग जो बायोलॉजी को बहुत भारी समझ रहे हैं, जिनको ये लगता है कि बायोलॉजी समझना मुश्किल है, वो भी इस वीडियो को देखें और उन्हें भी ये पता चल पाए कि बायोलॉजी इजी है यदि सही से समझाया जाए। तो यदि सही से समझ लिया जाए तो बहुत इजी है। हाँ, ये बात सही है कि बायोलॉजी में याद थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो जल्दी कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। हम आपको कमेंट्स के आधार पर, आप लोग जो कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हैं, तो वो भी अब हम दे दिया करेंगे। पहले मुझे पता नहीं था कि क्या क्या करना होता है। धीरे धीरे अब सीख लेंगे, आप लोग का साथ रहा तो हम आपको हर एक फाइल के बाद जो है आपको समय दे दिया करेंगे, ताकि आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसमें तो कोई ज़रूरी है नहीं, इसलिए इसकी हम बात नहीं करने वाले हैं। अपूर्ण प्रभाविता हम लोग देखेंगे। आप अगर स्क्रीन पर देखें तो कुछ अलग अलग तरह का मॉडल बना हुआ है। रेड फ्लावर इधर बना हुआ है, इधर वाइट फ्लावर बना हुआ है, इधर पिंक बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि वाह कितना खूबसूरत फ्लावर बना हुआ है। सर जी, हम लोग का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए बना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस फ्लावर के पीछे भी कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है उसके लिए तो आपको इस लेक्चर को अंत तक देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये क्यों बनाया गया है। तो चलिए हम लोग लेक्चर की ओर बात करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता है, ये होता क्या है। सबसे पहले तो उस साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये किसके द्वारा खोजा गया है? कार्ल कोरेंस के द्वारा। याद रखना है, कार्ल कोरेंस, ये ज़रूरी है, कार्ल कोरेंस। इसलिए हम इसको कलर भी कर दे रहे हैं, घेर भी दे रहे हैं। कार्ल कोरेंस ये किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। कार्ल कोरेंस अगर याद नहीं होता तो केवल याद रखेंगे कोरेंस। और किसमें डिस्कवर किया है? मिराबिलिस जलापा। क्या नाम है? मिराबिलिस जलापा। याद रखेंगे, ये बॉटनिकल नेम है, प्लांट का, पौधा का नाम है ये मिराबिलिस जलापा। और इसका कॉमन नाम दो है, एक तो है 4 o'clock और एक है गुल ए बेंड्स। क्या है? 4 o'clock या गुल ए बेंड्स। 4 o'clock देख के आप इसका हिंदी अर्थ नहीं लगा लीजिएगा, 4 बजे अर्थ नहीं लगाना है, ये अंग्रेजी में ही याद रखना पड़ेगा, 4 o'clock। ठीक है, तो ये आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हम 2 सेकंड का समय देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम मिलते हैं। ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर अपूर्ण प्रभाविता खोजने के पीछे रीज़न क्या था, क्यों ये खोजा गया है। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 निष्कर्ष निकल के आया था, या 3 नियम बताया था हमने। एक नियम का नाम था जोड़ी कारक का नियम, दूसरे का नाम था प्रभावता का नियम,
और प्रभावता का नियम जहाँ हमने पढ़ाया था वहाँ हमने बताया था कि इसका दो अपवाद है। एक का नाम बताया था अपूर्ण प्रभावता और एक का नाम बताया था सहप्रभावता। उस लेक्चर में हमने आपको कहा था कि आगे हम लोग समझेंगे अपूर्ण प्रभावता क्या होता है, सहप्रभावता क्या होता है। तो उसी अपूर्ण प्रभावता को यहाँ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में बात है कि प्रभावता के केस को अगर याद करें तो प्रभावता के केस में जो ऑफ स्प्रिंग था वो अपने पेरेंट्स के जैसा ही था। आप याद कीजिए, एक लंबा पेरेंट था, एक बौना पेरेंट था। इस दोनों को जब हमने क्रॉस कराया था तो लंबा ऑफ स्प्रिंग पैदा हुआ था। दैट मीन्स कि ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो पेरेंट, दोनों पेरेंट में से किसी एक का कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन कार्ल कोरेंस ने ये देखा मिराबिलिस जलापा में 3 कलर का फ्लावर का कलर शो हो रहा है और 3 कलर का फ्लावर का कैरेक्टर जो है ये इनको सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर इसमें हुआ क्या। फिर बात इनको समझ में आया कि एक्चुअल में बात ये है कि यहाँ प्रभावता का नियम लागू नहीं हो रहा है, जिस कारण से ऑफ स्प्रिंग जो है अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट पैदा हो रहा है। ठीक है, कैसे? तो आप इस क्रॉस को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 2 तरह का जनक लिया गया है, एक लाल पुष्प वाला है, लाल पुष्प, और एक है श्वेत पुष्प। ठीक है, ये श्वेत लिखा हुआ वाइट फ्लावर। वाइट लाल पुष्प के लिए हमने जो जीनोटाइप लिया है वो लिया है कैपिटल आर, और श्वेत के लिए लिया है स्मॉल आर। आर कैपिटल आर का मतलब है रेड और इसका अपोजिट जो है स्मॉल आर के लिए का मतलब होगा श्वेत। ठीक है, और इस दोनों को जब क्रॉस कराया गया है तो आप जानते ही हैं कि क्रॉस कैसे होता है। यहाँ कौन सा क्रॉस होगा, सेल्फ या क्रॉस? तो क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया है, पर परागण कराया गया है, तो आप देखिए क्या बनेगा। इधर से कैपिटल आर आया, इधर से स्मॉल आर आया, ये दोनों मिलके कैपिटल आर स्मॉल आर बनाया। अगर प्रभावता का नियम होता तो यहाँ पर लाल पुष्प सभी के सभी बनने चाहिए था, लेकिन बना कैसा? गुलाबी। आप देखिए गुलाबी जो फ्लावर का निर्माण हुआ है इसका पेरेंट दोनों में से एक भी गुलाबी नहीं है, ना तो इधर गुलाबी है ना इधर गुलाबी है, एक लाल है और एक श्वेत है। जबकि इसका ऑफ स्प्रिंग कैसा है? गुलाबी है, अपने जनक से एकदम भिन्न लक्षण को शो कर रहा है। ठीक है, फिर आप जानते हैं ये तो F1 पीढ़ी हो गया। F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त करते हैं पता ही है आपको। F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त करते हैं बोलिए तो? इसका आप सेल्फिंग कराते थे। क्या कराते थे? सेल्फिंग, स्वपरागण कराते थे। सेल्फिंग का मतलब हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस कैपिटल आर स्मॉल आर में गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे? 2 तरह के। अरे बनेंगे, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसमें भी वही बात है, कैपिटल आर और स्मॉल आर 2 तरह के गैमेट बनेंगे। ये दोनों के दोनों क्या बन गए? गैमेट्स। आप अगर देखिए तो यहाँ पर 2 तरह का गैमेट्स है और इसी गैमेट्स को यहाँ क्रॉस करा दिया गया है। आप अगर इधर देखने का कोशिश कीजिए तो एक तरफ स्मॉल आर इसको हम थोड़ा बाद में समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ हम क्रॉस करके आपको दिखा देते हैं कैसे ये बनेगा। 2 तरह का वहाँ गैमेट्स था। इधर था कैपिटल आर स्मॉल आर और इधर भी था कैपिटल आर स्मॉल आर, यही था। एक तरफ हम मेल गैमेट्स को लिखते हैं, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स को। ज़रा बताइए तो यहाँ क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल आर। देखने में ये कैसा होगा बताइए? ये देखने में कैसा होगा? लाल। और ये क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसा होगा? गुलाबी। कोई दिक्कत? इसको देखिए, ये क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी देखने में कैसा होगा? गुलाबी। और
इधर की बात करें, ये रहा स्मॉल आर, ये देखने में कैसा होगा, श्वेत होगा। अगर आप F2PD की बात करेंगे, ये बना F2PD। पहले के स्लाइड में जो था वो था F1PD और ये है F2PD। F2PD में आप अगर देखें तो लाल कितना बनेगा, 1, गुलाबी कितना बनेगा, 2 और श्वेत कितना बनेगा, 1। इसलिए इसका लक्षण प्रारूप अनुपात दिया हुआ है 1:2:1। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में भी क्या है, कैपिटल आर कितना है, 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, 2, स्मॉल आर कितना है, 1। आप इसको देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, 1:2:1। यानी आप पिछले स्लाइड की ओर देखें, हम पिछले स्लाइड में बात किया गया था, ये जो यहाँ बना हुआ है ये F1PD के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है, F1PD के लिए। आप इस F1PD में देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये F1PD में 4 को कहाँ से बन गया, कैसे बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ तो हमने केवल कैपिटल आर लिया है, यहाँ केवल एक स्मॉल आर लिया है, लेकिन इस डायग्राम में जो है 2 कैपिटल आर लिया गया, 2 स्मॉल आर लिया गया। आप देखिए ऊपर में कैपिटल आर लिया गया है, इधर स्मॉल आर और क्रॉस कराइए तो जितना भी ऑफ स्प्रिंग बना है सभी के सभी कैसा बना है, गुलाबी बना है। तो ये F1PD के लिए, किसके लिए है, F1PD के लिए। जल्दी जल्दी आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले स्लाइड में हम बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने देखा है वो F1PD के लिए है। ये जो डायग्राम इधर बना हुआ है ये F1PD के लिए है। आप अगर चाहें तो इसे कॉपी में बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको समझने के लिए बनाया गया था ताकि आप इजीली वे में आप इसे समझ पाएँ। अब अगर हम F2PD की बात करें तो F2PD कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। F1PD को हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराएंगे दैट मीन्स कि कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें गैमेट बनेगा 2 तरह का, एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर, यही तो बनेगा गैमेट। अब इसको हम अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, तो वो इधर आप देखने का कोशिश कीजिए। यहाँ F2PD को हमने चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है। ये F2PD है, 2 तरह का गैमेट बना था, एक बना था कैपिटल आर, एक बना था स्मॉल आर, दोनों तरफ सेम ही था, इसलिए हमने दोनों तरफ सेम ही बना दिया है। इस कैपिटल आर और इस कैपिटल आर को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर देखने में कैसा होगा, लाल होगा। इस कैपिटल आर स्मॉल आर को मिलाएंगे तो ये कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर देखने में कैसा, गुलाबी। यहाँ भी देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे हो गया, तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ये दोनों मिलाए तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर देखने में कैसा, गुलाबी। और यहाँ पर है स्मॉल आर, ये देखने में कैसा हुआ, श्वेत। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि एक लाल बना, एक श्वेत बना और 2 गुलाबी बना, जबकि F1PD में एक भी लाल नहीं था, एक भी श्वेत नहीं था, तो फिर ये लाल और श्वेत कैसे आ गया। ठीक है, आप इस प्रश्न को सोचिए, तब तक हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। इस चेकर बोर्ड को देखकर हम बता सकते हैं कि F2PD में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। वैसे आपको पता ही चल रहा होगा, यहाँ तो लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए कैपिटल आर कितना बना है, 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना बना हुआ है, 2, और स्मॉल आर कितना बना हुआ है, 1। इसलिए इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। क्या हुआ, 1:2:1। यही रेशियो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी आया था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। लाल पुष्प कितना है, 1, गुलाबी पुष्प कितना है, 2, और श्वेत कितना है, 1। यानी रेशियो क्या बना, 1:2:1। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो था, 3:1। और ये यहाँ रेशियो क्या आया, 1:2:1। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो ये दोनों
एक जैसा होता है, तो आंसर जाएगा अपूर्ण प्रभावता। वैसे एक आंसर और भी जाएगा सप्रभावता भी, लेकिन अभी हम लोग सप्रभावता नहीं जानते हैं, इसलिए अभी हम बता रहे हैं कि अपूर्ण प्रभावता इसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जीन प्रारूप अनुपात कितना होगा 1:2:1 और लक्षण प्रारूप अनुपात भी कितना होगा 1:2:1। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों, यहाँ 3:1 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलेंगे, लेकिन पहले आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी से ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे बात करते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आप देखिए, तो हम लोग बात किए थे प्रभावता का नियम, और प्रभावता का नियम कहाँ आया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर आप याद कीजिए F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी क्या बना था, कैपिटल T स्मॉल टी, और वो देखने में कैसा था, लंबा था। ये लंबा क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये स्मॉल टी जो है अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, कैपिटल टी के प्रेजेंस में। ये उस समय में हम लोग क्या रहे थे, ये कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, वहाँ प्रभावता का नियम था। यहाँ जो है हम लोग बात करेंगे कि जब दो एलील एक साथ उपस्थित होगा और दोनों एलील, दैट मीन्स कि प्रभावी एलील जो होगा वो अप्रभावी एलील पर पूर्ण रूपेण प्रभाव प्रदर्शित न करता हो, पूर्ण रूपेण उसके प्रभाव को रोकता न हो, जिस कारण से क्या होगा कि कैपिटल टी भी अपना लक्षण शो करेगा और स्मॉल टी भी अपना लक्षण शो करेगा। परिणाम स्वरूप अपूर्ण प्रभावता के केस में इसका जो कैरेक्टर होगा वो मध्यम आकार वाला हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि ये प्रभावता के नियम के अनुसार है। इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हम अपूर्ण प्रभावता की ओर बात करते हैं। अपूर्ण प्रभावता में आप देखे होंगे F1 पीढ़ी में बना हुआ था, F1 पीढ़ी में क्या बना हुआ था, कैपिटल R स्मॉल r, और ये देखने में कैसा था, गुलाबी। ये गुलाबी क्यों हो गया सर, गुलाबी ये इसलिए हो गया क्योंकि ये कैपिटल R स्मॉल r पर पूर्ण रूपेण प्रभावी नहीं था, जिस कारण से कैपिटल R भी अपना लक्षण प्रकट किया, स्मॉल r भी अपना लक्षण प्रकट किया। परिणाम स्वरूप जो ऑफ स्प्रिंग हुआ वो दोनों पेरेंट से भिन्न कैरेक्टर वाला हो गया। दैट मीन्स कि जब रेड और वाइट फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस कराया गया है तो इससे उत्पन्न जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसा हुआ, गुलाबी हो गया था। आप अगर इधर पढ़ के देखें तो प्रभावता के नियम के अनुसार, प्रभावता का नियम क्या कहता है वो पहले देखिए कि जब किसी जीन का दोनों युग्म विकल्पी किसको बोलते हैं, एलील को। क्या बोलते हैं, एलील। ठीक है, एक जीन के आप जानते हैं दो एलील होता है, तो जब किसी जीन का दोनों एलील एक साथ उपस्थित हो, ठीक है, और वो भी किस में, तो एक ही सदस्य में, एक साथ एक ही सदस्य में उपस्थित होता है, तब कोई एक एलील ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तथा दूसरा प्रभावी कारक के उपस्थिति में अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता। ये प्रभावता का केस था। ठीक है, लेकिन अपूर्ण प्रभावता के केस में क्या होता है, तो यहाँ देखिए अपूर्ण प्रभावता के केस में प्रभावी कारक, दैट मीन्स कि यहाँ कैपिटल R ये प्रभावी कारक है, अप्रभावी कारक पर यहाँ कॉमा दे देते हैं हम समझने के लिए। प्रभावी कारक अप्रभावी कारक पर, अप्रभावी कारक कौन है, यहाँ स्मॉल r है, अप्रभावी कारक पर पूर्ण रूपेण प्रभावी नहीं होता है, अतः संतति जनक के तुलना में भिन्न लक्षण प्रकट करता है। कैसा होगा, भिन्न कैरेक्टर वाला होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन उससे पहले जहाँ जहाँ हमने मार्किंग कर दिया है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको देखने में समझने में दिक्कत ना हो। आप
इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी हमने एक्स्ट्रा अंडरलाइन कर दिया था उसको हम हटा दिए हैं, ताकि आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लें। कोई देखेगा भी तो कहेगा हाँ चलो अच्छा है। यहाँ तो कॉमा रहना ही चाहिए। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आज आपको पता चल गया कि अपूर्ण प्रभावता क्या होता है। अपूर्ण प्रभावता के केस में क्या होगा कि प्रभावी कारक और प्रभावी कारक पर पूर्णरूपेण प्रभावी नहीं होगा, जिस कारण से जो संतति होगा वो अपने जनक से भिन्न लक्षण को प्रकट करेगा। ठीक है, इसके संदर्भ में और भी बात है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी याद रखना है। एनसीईआरटी जो अगर आप पढ़ के देखें तो एनसीईआरटी में एक प्लांट का नाम दिया हुआ है एंटीराइनम मेजस। क्या है? एंटीराइनम मेजस, ये प्लांट का नाम है। इसे एंटीराइनम मेजस या इसी का दूसरा नाम क्या है? स्नैप ड्रैगन। क्या है? स्नैप ड्रैगन, या इसी को बोलते हैं डॉग फ्लावर। हिंदी में अगर बात कीजिए तो कुत्ता पुष्प। ठीक है, डॉग फ्लावर। और एनिमल की अगर बात करें तो एल्डूसियन मुर्गा, एल्डूसियन फॉल में भी देखा गया है। एल्डूसियन फॉल क्या होता है? आपने सुना होगा कि कुछ जगहों पर जो है मुर्गियों को लड़ाया जाता है। ठीक है, लोग सब आनंदित होते हैं देख देख के मुर्गी कैसे लड़ता है। सॉरी, मुर्गी नहीं, मुर्गा लड़ता है। मुर्गा को लड़ाया जाता है, कॉक फाइट, आपने सुना होगा। तो उस कॉक फाइट में इस एल्डूसियन फॉल का उपयोग किया जाता है। तो इस एल्डूसियन फॉल में भी अपूर्ण प्रभावता का केस देखा गया है। साथ ही साथ एंटीराइनम मेजस में भी देखा गया। एंटीराइनम मेजस को भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्नैप ड्रैगन नाम भी दिया हुआ है, डॉग फ्लावर भी नाम दिया हुआ है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। एंटीराइनम मेजस, डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि केवल और केवल अपूर्ण प्रभावता प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में भी मिलता है। और उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ देने का कोशिश किया है, एल्डूसियन फॉल, एल्डूसियन मुर्गा। ठीक है, इसमें भी अपूर्ण प्रभावता देखा गया है। अब अपूर्ण प्रभावता खत्म हुआ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा कोडोमिनेंस, दैट मीन्स की सह प्रभावता, इसको हम लोग समझने वाले हैं। और लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि ये PDF के फॉर्म में अवेलेबल हो जाए तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, इस सभी पर जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अपूर्ण प्रभावता से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में इसे छोड़ दीजिए, और हम समय निकाल कर आपके कमेंट्स को देखने का कोशिश करेंगे। अगर कुछ कमेंट्स हमें लगा कि इस पर जवाब देना चाहिए तो उस पर जवाब हम ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।